जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर प्री एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि कल हमने आपको भारत परिचय के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमने कल आपको दिया था। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन पर को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी सूचनाएं, हमारे क्लास की सूचनाएं अवश्य पहुंचती रहें। और हमारी जो एकेडमी है आपको फ्री में, आपको बिना किसी शुल्क के आपको क्लास दे रही है। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक हमारे इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि और मित्रों को इससे लाभ मिल सके। मित्रों, कल हमने आपको बहुत सारा भारत के बारे में बहुत सारा जानकारियां लास्ट क्लास में हमने दिया था। आज हम उसी के आगे भी देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उत्तर से दक्षिण के बीच कितनी दूरियां हैं, पूरब से पश्चिम के बीच कितनी दूरियां हैं। इन सबको देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आइए देखते हैं। ये आपका भारत का मैप है, जिसमें हम लास्ट क्लास में हमने आपको राज्य और उसकी राजधानियां बताई थी, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन उस टॉपिक से अवश्य पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। आज हम देखते हैं कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर तक है। तो उत्तर से दक्षिण, प्यारे साथियों, ये जो लद्दाख है ये आपका उत्तर में, नॉर्थ में, और जो आपका तमिलनाडु है ये साउथ में है, और अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में है, और गुजरात आपका वेस्ट में है। मित्रों, उत्तर से दक्षिण मतलब कि आपको बताना है कि लद्दाख से लेकर के तमिलनाडु तक कितनी दूरियां हैं। तो आपको बताना है 3214 किलोमीटर। कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। उसके बाद आपको गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच की दूरी कितनी है। तो आपको बताना है भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? पश्चिम विस्तार, प्यारे साथियों, पूर्व से जो पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। लास्ट क्लास में हमने आपको बता ही दिया था कि आपकी जो मुख्य तटीय सीमा है वो कितनी है। तो आपको बताना है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत को दो भागों में, कौन सी रेखा है? एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो आपको बताना है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आइए देखते हैं मित्रों, एक टिक के माध्यम से। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मित्र से आपका मिजोरम है, जो आपका ये वाला जो राज्य है मिजोरम है। मित्र से आपका मिजोरम हो गया, मी से हो गया मिजोरम। त्रा से हो गया मित्रों त्रिपुरा। पा से हो गया मित्रों आपका मिजोरम, त्रिपुरा और
जो नेक्स्ट पा से हो गया, पा से पश्चिम बंगाल, कौन सा राज्य हो गया? तो पश्चिम बंगाल हो गया। आगे देखते हैं मित्रों, रा से हो गया आपका, रा से हो गया राजस्थान, रा से क्या हो गया? तो राजस्थान हो गया, राजस्थान। ग से हो गया आपका गुजरात, गुजरात। मा से हो गया आपका मित्रों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। छा से हो गया आपका छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। झाड़ से हो गया मित्रों झारखंड, झाड़ से झारखंड हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आपको कितने राज्य? तो आपको आपके अंगुलियों में 8 राज्य होना चाहिए। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। इस प्रकार से कितने राज्य हो गए? तो 8 राज्य हो गए कर्क रेखा पर अवस्थित। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा पर भारत की कौन सी राजधानी अवस्थित है? तो आपको बताना है झारखंड की रांची जो है, झारखंड की रांची, झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची जो है, रांची किस पर अवस्थित है? तो रांची जो है कर्क रेखा पर अवस्थित है। कर्क रेखा पर कौन से राज्य की राजधानी अवस्थित है? तो आपको बताना है झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर अवस्थित है। आगे देखते हैं मित्रों, भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की सीमा रेखा, भारत की सीमा रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो सीमा रेखा है वो पहले देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो यहां से आपकी जो है भारत और पाकिस्तान की जो है सीमा है, इसका नाम है भारत पाकिस्तान की जो सीमा है, भारत पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान। तो मित्रों इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है मित्रों क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। आगे देखते हैं भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान कितनी इसकी हमारी जो है सीमा है? तो हमने आपको बताया था कि सबसे कम सीमा जो है किस देश से भारत की लगी है? तो आपको बताना है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। तो हमारी और अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान की, भारत अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो सीमा है, अफगानिस्तान की जो सीमा है उसका नाम है डूरंड रेखा। क्या नाम है? डूरंड रेखा। कितने किलोमीटर है? तो आपको बताना है 106 किलोमीटर है। उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, भारत और चाइना, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो आपको बताना है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? तो मैकमोहन। भारत और चीन की सीमा रेखा, चीन की सीमा रेखा, सीमा रेखा क्या है? तो आपको बताना है मैकमोहन। कौन सी रेखा है? मैकमोहन। मित्रों आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था भारत और चीन की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर है? तो आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो वो है आपकी 3488 किलोमीटर, जिसको हमने लास्ट क्लास में ही बता दिया था। आगे भारत और
पाकिस्तान के बीच जो है सर्क्रिक विवाद है, इसको भी सर्क्रिक विवाद जो है, सर्क्रिक विवाद, सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आपको बताना है सर्क्रिक जो विवाद है वो भारत और सर्क्रिक विवाद भारत पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है, भारत और बांग्लादेश, यहां से ये आपका जो सीमा है भारत और बांग्लादेश, इसकी जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम आपका जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा रेखा, सीमा रेखा क्या है? तो आपको बताना है जीरो लाइन, जीरो लाइन, जीरो लाइन। उसके बाद मित्रों हम देख लेते हैं कि लक्षद्वीप कहां पर अवस्थित है? लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, अरब सागर में है। उसके बाद देखते हैं मित्रों कि अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार, ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ है? तो आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। एग्जाम में आपसे मित्रों पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप, कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के सम्मान पर रखा गया है? तो आपको बताना है हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर। आप जानते हैं कि हिंद किस देश को कहा जाता है? तो आपको हिंद बताना है, भारत को ही कहा जाता है। हिंद महासागर का जो नाम है वो हिंदुस्तान के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। तो उसके बाद आगे देख लेते हैं कि पाक जल संधि, पाक जल संधि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि कहाँ है मित्रों? तो आपको बताना है भारत और श्रीलंका। कई बार एग्जाम में आपके आता है कि पाक जल संधि किनके बीच है? तो ऑप्शन में भारत पाकिस्तान भी रहता है, तो आपको पाकिस्तान नहीं लगाना है, भारत श्रीलंका लगाना है। ये रही आपकी पाक जल संधि, ये रही आपकी पाक जल संधि, ठीक है मित्रों। आगे हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो राज्य है, सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है वो आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है राजस्थान। सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपको बताना है मित्रों गोवा है। ये कौन सा राज्य है? तो गोवा राज्य है। आगे हम देखते हैं अब कितने राज्य, हमने आपको बता दिया है कि कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। तो आपको बताना है कि 9 राज्य हैं। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो आपको बताना है गुजरात की है, गुजरात ये राज्य है। और देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी तटरेखा है। तो यहां तक जो है आपका काठियावाड़ तट है, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, ये आपका काठियावाड़ तट है। आगे जो है ये वाला जो क्षेत्र है इसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री, सह्याद्री तट।
इसे पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। इसको यहाँ से लेकर के ये पूरा पश्चिमी घाट है, और इसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, और ये आपका हो गया पश्चिमी घाट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं मित्रों। फिर आगे जो है ये आपका गोवा है। गोवा में पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसको जो है कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। कोंकण तट। आगे कर्नाटक में इस तट को क्या कहा जाता है, तो इसको कनाड तट कहा जाता है। कनाड तट। आगे केरल में किस तट के नाम से इसको जाना जाता है, तो आपको बताना है मालाबार तट। कौन सा तट है केरल में? मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है, तो आपको बताना है केरल में। कोंकण तट कहाँ है, तो आपका महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक है। कनाड तट कहाँ है, तो आपको बताना है कर्नाटक में है। मालाबार तट कहाँ है, तो केरल में है। तमिलनाडु में जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। आगे जो है आंध्र प्रदेश जो ये आपका आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में इस तट को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सरकार। आगे उड़ीसा है, तो उड़ीसा का पूरा नाम जो है कलिंग है। क्या है? कलिंग। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग है। तो कलिंग का जो कोस्ट है इसको उत्कल कोस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल तट। आगे जो है आपका पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल में जो तट है उसको हम कौन सा तट कहते हैं मित्रों, तो उसको आपको बताना है, उसको हम बैगा तट कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर? बैगा तट। बैगा तट। ठीक है मित्रों। तो अगर आपको बताना है कि कितने जो स्टेट से होकर के कोस्टल एरियाज हैं, तो आपको बताना है कि 8 राज्यों से हमारी तटरेखा है। 8 राज्यों से तटरेखा हमारी लगी हुई है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो आपको बताना है किसकी है, तो गुजरात की है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो आपको बताना है गोवा की। आगे मित्रों हम देखते हैं, हमने आपको भारत के पड़ोसी देश, भारत की जितनी भी सीमाएं जिन देशों से लगी हैं उसको हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि किन देशों से भारत की जल सीमा से कौन से देशों से हमारी जल सीमा संबंधित है, तो आपको बताना है कि जल सीमा से लगे हुए देश, जल सीमा से हमारी जो जल सीमा से लगे हुए देश हैं, तो उसमें आपका श्रीलंका है। श्रीलंका। और कौन सा है, तो आपको बताना है मालदीव है। मालदीव। श्रीलंका की राजधानी मित्रों क्या है, तो आपको जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और मालदीव की राजधानी क्या है, तो माले है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं सभी देशों की राजधानी आपको पता होना चाहिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की हो गई। उसके बाद अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान ये है, तो यहाँ इसकी कैपिटल क्या है? अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। क्या है? काबुल है। भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। चीन की कैपिटल बीजिंग। नेपाल पड़ोसी देश है तो काठमांडू है। क्या है? काठमांडू। काठमांडू है। भूटान की कैपिटल मित्रों क्या है? तो थिम्पू है। थिम्पू। आगे इस साइड जो है पूरब साइड में आपका म्यांमार है। म्यांमार, तो इसकी कैपिटल क्या है? नेपिडा है। क्या है? नेपिडा। बांग्लादेश की मित्रों राजधानी क्या है? तो आपको ढाका है। क्या है? ढाका है। यह 1971 में बना था। 1971 में जो है इसे जो है पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। इसे पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ के जो फादर हैं, नेशन फादर, राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। आगे मित्रों हम देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कौन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को आपको बताना है मित्रों। आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं मित्रों कि पड़ोसी देशों की मुद्राएं क्या हैं। पड़ोसी देश की मुद्राएं क्या हैं? आगे हम मित्रों देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो मुद्राएं हैं, एग्जाम में बहुत ही पूछ ली जाती हैं कि भारत और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। तो भारत पाकिस्तान की जो मुद्रा है, पाकिस्तानी मुद्रा, पाकिस्तान की जो मुद्रा है उसका नाम है पाकिस्तानी रुपया। मित्रों रुपया जो है भारत में जो कागजी नोट है 1861 में भारत में कागजी नोट की शुरुआत हुई थी। और रुपया जो पैसा है, रुपया की शुरुआत जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपये की शुरुआत हुई थी। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो अफगानी है। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानिस्तान अफगानी, अफगानी है। उसके बाद मित्रों चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा, चीन की मुद्रा जो है रेनम्बी है। रेनम्बी एग्जाम में कई बार आया है। चीन की मुद्रा क्या है? तो आपको रेनम्बी लगाना है। उसके बाद नेपाल की, तो नेपाली रुपया, नेपाली रुपया। भूटान की न्यूल गेट्रम, न्यूल गेट्रम। म्यांमार की मित्रों जो है करेंसी का नाम क्या है? तो आपको बताना है क्यात। म्यांमार की करेंसी क्या है? तो म्यांमार की करेंसी है, म्यांमार की करेंसी क्यात है, क्यात। अफगानिस्तान जो पड़ोसी देश है उसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। टका कहाँ की मुद्रा है? तो टका जो है बांग्लादेश की करेंसी है। आगे हम देख लेते हैं प्रमुख जल संधियां। भारत की जो जल संधियां हैं भारत के पड़ोसी देशों से, ये आपका अंडमान निकोबार है, ये आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, ये आपका है लक्षद्वीप मित्रों, ये आपका लक्षद्वीप है। ये आपका
क्या है? अंडमान निकोबार। इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में क्या है आपको बताना है। भारत के पूर्व में है। भारत के पूर्व में क्या है तो आपको बताना है अंडमान निकोबार है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है? सैडल पीक है। सैडल पीक। सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर है। 732 मीटर है। और यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, जारवा जनजाति। जारवा जो जनजाति है वो भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। जारवा जो है सबसे पुरानी जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति। यहाँ पर मित्रों सेंटलीज जनजाति भी पाई जाती है। सेंटलीज जनजाति भी पाई जाती है। सेंटलीज जनजाति। मित्रों भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का आकार पूछा जाता है तो डेल्टा का आकार कैसे होता है? तो डेल्टा का आकार त्रिभुजाकार होता है। डेल्टा का आकार जो है, डेल्टा का आकार कैसा होता है तो आपको बताना है त्रिभुजाकार है। सुंदरबन डेल्टा जो है कौन सी नदियां बनाती हैं तो आपको बताना है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। और यहाँ पर कौन सा प्लांट पाया जाता है या कौन सा पौधा पाया जाता है? तो यहाँ पर सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है जिसके कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरी डेल्टा पाया जाता है। सुंदरी पौधा पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा में, इसलिए इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अरब सागर किस साइड में है? तो अरब सागर जो है पश्चिम साइड में है। बे ऑफ बंगाल जो है इसके पूर्व में है। और इंडियन ओशन जो है इसके साउथ में है, दक्षिण में है। ठीक है मित्रों, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। आगे हम देखेंगे। आगे देखते हैं। तो मित्रों आगे जो है अगली क्लास में हम देखेंगे मित्रों। फिर तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।